नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक रियल प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आपको बहुत मोटिवेट करेगी। एक बार की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान राजा था। वह बहुत सारे ज्ञानी महापुरुषों के संग रहता था और उनसे अपने जीवन में नई सिद्धियों और उपलब्धियों के उपाय सीखता था। एक दिन राजा ने एक बड़ा बगीचा बनवाया और उसे सजाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश दिए। बगीचे में अनेक प्रकार के फूल, पेड़ और झाड़ियां थीं। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी सपने के मुताबिक एक खूबसूरत बगीचा बनवाया था। किसी दिन बहुत सारे लोग बगीचे में आकर अपनी जगहों को बदलने लगे। बगीचे की सुंदरता को बर्बाद करने का डर राजा के मन में उठता था। उन्होंने योजना बनाई और कर्मचारियों को बताया कि सभी को अपनी जगहों पर ही रहना होगा और किसी को बाहर नहीं जाने देना होगा। कर्मचारियों ने राजा की योजना को मान लिया, लेकिन एक कर्मचारी इस निर्देश के खिलाफ आवाज उठाई और कहा, हम बगीचे का दुष्प्रभाव पूर्वक जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हमें विन्यास करने की आवश्यकता है और फिर हमें हर एक को अपने आदान प्रदान किए बिना प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। राजा ने पहले तो उसे ध्यान नहीं दिया, इसे उसकी अनगिनत बुद्धिमत्ता को पहचानने के लिए माना। फिर अचरज कैसे भी हो, कुछ दिनों तक बगीचे में कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक दिन राजा ने अपने राजमहल के बालक हेमंत को बगीचे में जाने को कहा। हेमंत ने मौजूदा तरीके का अनुसरण किया और बगीचे में घूमते हुए वो एक सुंदर फूलों में से एक के पास पहुंचा। जब उसने फूल को छूने की कोशिश की तो उसका पहले वाला स्थायी जगह तोड़ दिया गया। हेमंत ने कुछ समय तक समझाने की कोशिश की, लेकिन फूल ने उसे जगह दर्शाई नहीं। इस घटना से घबराए हुए हेमंत ने राजा को बताया और सुझाव दिया कि बगीचे में प्रत्येक फूल के लिए एक छोटा बोर्ड रखा जाए, जिस पर लिखा हो, कृपया मुझे छूने न दें। राजा ने हेमंत का सुझाव मान लिया और तुरंत सभी फूलों के पास छोटे बोर्ड रखवाए गए। कुछ दिनों बाद जब हेमंत बगीचे में वापस गया तो उसने देखा कि सभी फूल अपनी जगहों पर अच्छी तरह से संरचित थे और कोई भी फूल तोड़ा नहीं गया था। यह राजा के मन में एक महान विचार उत्पन्न कर गया कि शब्दों की सामर्थ्य को कैसे निर्णित किया जा सकता है। फिर एक दिन उसने बगीचे में एक व्यक्ति को बुलाया जिसका बोलने का क्षमतानुसार पर्याप्त अनुभव था। राजा ने उससे कहा, तुम मेरे बगीचे में प्रत्येक फूल के साथ जाकर एक एक करके दृश्यों का वर्णन करो। व्यक्ति ने वास्तविकता के साथ मानचित्रण किया और सुंदरता की गहराई को जानने के लिए शब्दों का उपयोग किया। राजा ने यह देखा कि व्यक्ति के बोलते ही उसने सचमुच बगीचे की सुंदरता को महसूस किया। राजा ने समझा कि शब्दों की ताकत बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने अपने प्रशंसा पत्र कार्यक्रम में व्यक्ति को आमंत्रित किया और अन्य लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटने के लिए उन्हें प्रेरित किया। राजा ने यह समझ लिया कि शब्दों की ताकत उसे न केवल स्वयं को प्रभावित करने में मदद करती है, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने और परिवर्तित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। वह शब्दों की महत्ता और उनका उपयोग समझ गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शब्दों की ताकत को हमें समझना चाहिए और सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। हमारे वचनों में शक्ति होती है, जो हमारे अंदर की सोच, भावनाएं और कार्यों को प्रभावित करती है। शब्दों का सही चयन करके हम प्रेरणा, मोटिवेशन और प्रभाव देने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमें अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।